हेलो। अमीर बनने का हक। आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने, चिथड़े पहनने या भूखे मरने के लिए नहीं आए हैं। आप यहाँ अधिक समृद्ध जीवन जीने के लिए आए हैं। दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को अमीर बनने का मूलभूत हक है। सभी समृद्ध जीवन जीने और खुश, स्वस्थ और आज़ाद रहने के लिए आए हैं। इसलिए सबके पास इतना पैसा तो होना ही चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी ज़रूरत के हिसाब से पूर्ण, सुखी और समृद्ध जीवन जी सके। आप भी विकास करने, व्यापक बनने और स्वयं को आध्यात्मिक, मानसिक तथा भौतिक रूप से प्रकट करने के लिए आए हैं। आपको अपनी संभावनाओं को पूरा करने और आत्म अभिव्यक्ति का असंदिग्ध अधिकार है। इसका एक महत्वपूर्ण पहलू सुंदरता और विलासिता से घिरे रहना है। जब आप अपने अवचेतन मन की मदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं तो फिर तंगी में क्यों रहा जाए। इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे। जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके पास अपनी ज़रूरत का सारा पैसा होगा और ज़रूरत से ज़्यादा भी। अमीर बनने की अपनी इच्छा के बारे में किसी की भी बातों से शर्मिंदगी महसूस ना करें। गहनतम स्तर पर यह इच्छा पूर्ण, खुश और अद्भुत जीवन जीने की इच्छा है। यह पूरे ब्रह्मांड की इच्छा है। यह न सिर्फ अच्छी है बल्कि बहुत ही अच्छी है। धन तो एक प्रतीक है। आप जानते हैं कि धन विनिमय का साधन है। ये आज़ादी का प्रतीक है, बल्कि सुंदरता, परिष्कार, प्रचुरता, विलासता का भी प्रतीक है। ये किसी राष्ट्र की आर्थिक सेहत का प्रतीक है। लेकिन खून आपके शरीर में स्वतंत्र प्रवाहित होता है तो आप शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। यदि धन आपके जीवन में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो रहा है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ हैं। जब मनुष्य धन संचय करने लगता है तो इसे टीन के डिब्बों में बंद करने लगता है और भयंकरांत या आशंकित होने लगता है तो वे आर्थिक दृष्टि से बीमार बन जाते हैं। धन के प्रतीक सदियों के रूप में बदलते रहे हैं। आपके विचार ने इतिहास में किसी न किसी समय और किसी न किसी जगह धन का काम किया है। जाहिर है सोना और चांदी धन का रूप थे, लेकिन नमक, मनके और कई सस्ती चीज़ें भी थे। प्राचीन काल में मनुष्यों की दौलत अक्सर उनकी भेड़ें और बैलों से आंकी जाती थी। जब बिल चुकाने के लिए अपने साथ कुछ भेड़ों को लेकर चलने के बजाय चेक लिखना ज़्यादा सुविधाजनक है। अमीरी की शाही राह। यदि आपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझ लिया तो आपके पास आध्यात्मिक, मानसिक और वित्तीय सभी तरह की अमीरी की शाही राह का नक्शा आ जाता है। यदि आपके अपने मस्तिष्क के नियमों को सीख लिया तो आपको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ेगी। आर्थिक संकटों, स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ावों, नदियों, हड़तालों, बढ़ती महंगाई, यहाँ तक कि युद्ध के दौरान उसके पास काफ़ी धन रहेगा। इसका कारण यह है कि उसने दौलत का विचार अपने चेतन मन तक पहुंचा दिया है। परिणाम स्वरूप उसका मन उसे दौलत देता रहता है। बस आपको मस्तिष्क को विश्वास दिलाना है कि धन उसके जीवन में मुक्तता से प्रवाहित हो रहा है और उसके पास हमेशा ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पैसे रहेंगे। जैसा वह आदेश देता है वैसा ही होगा। लेकिन कल वह वित्तीय रूप से तबाह हो जाए, उसके पास प्रत्येक चीज़ मूल्यहीन हो जाए, तब भी वह दौलत को आकर्षित करेगा। वह संकट से आराम से उबर जाएगा। यह नहीं, वह उसे लाभ भी उठा लेगा। आपके पास पैसों की कमी क्यों? आप सोच रहे होंगे कि मैं ज़्यादा आमदनी का हकदार हूँ। यह अधिकांश लोगों के बारे में सही है। वे सचमुच ज़्यादा आमदनी के हकदार होते हैं, लेकिन उन्हें मिलती नहीं। अधिक पैसे होने का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण ये है कि वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा करते हैं। वे धन को गंदा कहते हैं या मानते हैं। वे कहते हैं कि धन का प्रेम ही सारी बुराइयों की जड़ है। उन्हें उनके दौलतमंद न बन पाने के कारण भी यह महसूस होता है। उनके अवचेतन में कहीं ना कहीं ये भाव छिपा होता है कि गरीबी में कोई खास गुण है। हो सकता है कि यह अवचेतन भाव बचपन की नसीहत या धर्म ग्रंथों के गलत विश्लेषण के कारण आ गया हो। संतुलित जीवन और धन। एक आदमी ने मुझसे कहा कि मैं दिवालिया हो गया हूँ, लेकिन मुझे धन पसंद नहीं है। ये सारी बुराइयों की जड़ है। ये कथन दुविधाग्रस्त न्यूरोटिक मानसिकता का सूचक है। धन का प्रेम वाकई प्रत्येक चीज़ों से ज़्यादा हो जाए तो इसे आप एक तरफा और असंतुलित हो सकते हैं। लेकिन यहाँ आप अपनी शक्ति या सत्ता का समझदारी से प्रयोग करेंगे।